जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है लखीमपुर खीरी में हिंसा, 8 लोगों की मौत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगा हत्या का आरोप, उसी से सियासत तेज। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है, इसी के बारे में 3-4 खबरें हैं, जानेंगे बुलेटिन में क्या है। अगली खबर निकल कर आ रही है, आर्यन खान सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने 1 दिन की NCB कस्टडी में भेजा। आज सोमवार को फिर होगी पेशी। उसी के साथ दुखद खबर आ रही है एंटरटेनमेंट जगत से, नट्टू काका उर्फ घनश्याम नायक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में किरदार करने वाले नट्टू काका का निधन हो चुका है। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे घनश्याम नायक। वहीं खबर आ रही है, कंगाल पाकिस्तान फिर भीख मांगने को मजबूर, $6 अरब की मांग रहा है भीख। उसी के साथ आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले NCB के रियल सिंघम समीर वानखेड़े ने पहले एविडेंस के लिए क्रूज पर किया स्टिंग, फिर फिल्मी स्टाइल में रेड डाली। पहले भी हाई प्रोफाइल केस से सुर्खियों में रह चुके हैं। उसी के साथ खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से लाइव, मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस। राकेश टिकैत बोले, मंत्री की बर्खास्तगी तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि मंत्री को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक शवों का अंतिम संस्कार वे होने नहीं देंगे। उसी के साथ जानेंगे भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस न हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगा हत्या का आरोप, सियासत हुई तेज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को यहां भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। जिले के एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक 2 SUV वाहनों द्वारा कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारे जाने के बाद नाराज किसानों ने 2 SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसको कहा जाता है उसमें आग लगा दी। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में से 4 लोग वाहनों से यात्रा कर रहे थे, जबकि 2 अन्य किसान थे। यहां तिकोनिया बनबीरपुर मार्ग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह से 2 SUV के कथित रूप से टकरा जाने के बाद हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों के कुचले जाने की घटना से नाराज लोगों ने कथित तौर पर 2 गाड़ियों को जबरन रोककर उनमें आग लगा दी। उन्होंने कथित तौर पर कुछ यात्रियों की भी पिटाई की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, आर्यन खान सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने 1 दिन की NCB कस्टडी में भेजा। आज फिर हो सकती है पेशी। मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान और 2 अन्य मुनमुन धमेचा तथा अरबाज मर्चेंट को 1 दिन की NCB कस्टडी में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद NCB ने इन्हें रविवार को किला कोर्ट में पेश करके कस्टडी की मांग की थी। NCB ने कोर्ट से 2 दिन की कस्टडी भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी दी है। अब तीनों को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी आज ये तीनों कोर्ट में पेश होंगे। NCB ने इसके अलावा क्रूज शिप पर रेव पार्टी में शामिल हुए 5 और आरोपियों नुपुर सतीजा, स्मित सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर को गिरफ्तार किया है। देर से गिरफ्तारी के कारण उन्हें रविवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। NCB उन्हें भी सोमवार यानी कि आज कोर्ट में पेश करेगी। सभी की पहले मेडिकल जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही कोर्ट में पेशी होगी। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, भवानीपुर से जीती ममता बनर्जी, जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी TMC का कब्जा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के 5 महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 58,835 मतों के अंतर से भवानीपुर उपचुनाव में रविवार को शानदार जीत हासिल की है। इससे पहले बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थी। कोलकाता के शहरी क्षेत्र में भवानीपुर सीट से बनर्जी की जीत ने गृह राज्य में उनकी लोकप्रियता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में 2 अन्य सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज,
जंगीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को 85,263 वोट मिले हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है काबुल मस्जिद में बम धमाका, 5 लोगों की मौत, तालिबान ने दी जानकारी। जी दोस्तों, काबुल से खबर आई है, मस्जिद में एक बम धमाका हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रविवार को एक मस्जिद के प्रवेश स्थल को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कई नागरिकों की मौत हुई है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। काबुल की ईदगाह मस्जिद को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया, जहां तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की स्मृति में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था। इस हमले के लिए किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। नहीं रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका, कैंसर की बीमारी से थे पीड़ित। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता घनश्याम नायक का निधन हो गया है। घनश्याम नायक ने टीवी सीरियल में नट्टू काका का किरदार निभाया था। 2 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। अनुभवी अभिनेता कैंसर से जूझ रहे थे और मौजूदा वक्त में कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे। उन्होंने शाम 5:30 बजे अंतिम सांस ली थी। वह 77 वर्ष के थे। शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे प्यारे नट्टू काका अब हमारे बीच नहीं रहे। परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परम शांति दे। उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हम आपको भूल नहीं सकते, ऐसा असित कुमार मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अभिनेता की तबीयत खराब हो गई थी। मोदी ने पीटीआई को बताया कि शाम को उनका निधन हो गया था। वह लंबे समय से ठीक नहीं थे, उन्हें कैंसर था। हमेशा शूटिंग करना चाहते थे, भले ही वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ, काम उन्हें हमेशा खुश रखता था। हम सभी उन्हें बहुत मिस किया करेंगे। वह पिछले 2 दिनों से बेहद अस्वस्थ थे। नायक लगभग 100 हिंदी और गुजराती फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा 300 से अधिक टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया हुआ है। दिग्गज अभिनेता को गुजराती थिएटर में उनके काम के लिए जाना जाता था। दरअसल इस साल की शुरुआत में अपनी कीमोथेरेपी के दौरान नायक ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक विशेष एपिसोड की शूटिंग भी की थी। तो सीएमएम की तरफ से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका उर्फ अभिनेता घनश्याम नायक को श्रद्धांजलि, रेस्ट इन पीस। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, जहाज में नशीले पदार्थों की पार्टी, एनसीबी आयोजकों क्रूज के अधिकारियों को कर सकता है समन। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी मुंबई तट के पास एक जहाज पर नशीली दवाओं की जब्ती के संबंध में क्रूज कंपनी और इवेंट मैनेजमेंट फर्म के अधिकारियों को तलब कर सकता है। एनसीबी के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जहाज पर मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि एनसीबी कनप्लस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत दिल्ली की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नमस्कारे के अधिकारियों और जहाज का संचालन करने वाली कंपनी कार्डेलिया क्रूज के अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली अपडेट में है, नॉर्थ कोरिया ने यूएन की सुरक्षा परिषद को दी धमकी, परमाणु मिसाइल परीक्षण का है मामला। उत्तर कोरिया ने रविवार को बयान जारी करके उसके परमाणु कार्यक्रम की आलोचना को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी। उल्लेखनीय है कि यूएनएससी की शुक्रवार को बंद कमरे में हुई बैठक में फ्रांस ने एक बयान का मसौदा सदस्य देशों के साथ साझा किया था, जिसमें उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर चिंता जताई गई है और उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए अपने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर रोक लगाने को कहा गया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो चोल सू ने रविवार को जानकारी देते हुए चेतावनी दी कि सुरक्षा परिषद को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी संप्रभुता में अतिक्रमण करने की कोशिश के भविष्य में क्या नतीजे होंगे। सरकारी मीडिया में प्रसारित बयान के मुताबिक जो चोल सू ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय पर दोहरा मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। बढ़ते अगले अपडेट की और। अगले अपडेट में है, जायडस कैडिला ने 1900 रुपए में कोविड वैक्सीन की 3 खुराकों की पेशकश की, सरकार कर रही मोलतोल। भारतीय बाजार में कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन आने वाली है। इसे लेकर सरकार की वैक्सीन की कीमत कम करने को लेकर बातचीत चल रही है। दरअसल केंद्र सरकार और जायडस कैडिला के बीच कोविड-19 वैक्सीन जाइको
डी की कीमत को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे 12 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। दवा कंपनी ने ज़ाइको डी की 3 खुराकें 1900 रुपये में देने की पेशकश की है। हालांकि सरकार कीमतों को कम करने के लिए तोलमोल कर रही है और इस पर अंतिम फैसला इसी सप्ताह किए जाने की संभावना है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि जायडस कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया की पहली DNA आधारित सुई रहित कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल जल्द ही शुरू किया जाएगा। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, ई श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया, श्रम मंत्रालय ने दिया बयान। श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ई श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को किया गया था। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोर्टल पर अब तक 2.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। देखते अगले समाचार। अगली अपडेट में है, केरल में कोरोना के 12,297 नए केस मिले, 24 घंटे में 74 मरीजों की हुई मौत। केरल में रविवार को कोविड-19 के 12,297 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 47,20,233 हो गई, जबकि 74 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 25,377 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है कि विज्ञप्ति के मुताबिक केरल में बीते 24 घंटों के दौरान 88,914 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच हुई और राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अभी 1,37,043 है। देखते अगली अपडेट। ये खबर आई है मुंबई से। क्रूज पर एनसीबी के छापे को लेकर कांग्रेस का बयान, कहा मुंद्रा बंदरगाह पर मिले ड्रग्स से ध्यान हटाने की कोशिश। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि मुंबई में एक क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी और उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर मादक पदार्थ की जब्ती के असली मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास है। कांग्रेस ने बंदरगाह पर मादक पदार्थ की बरामदगी मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराए जाने की भी मांग की है। पिछले महीने राजस्व सूचना निदेशालय ने गुजरात के कच्छ जिले में अडानी संचालित मुंद्रा बंदरगाह पर 2 कंटेनरों से 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत वैश्विक बाजार में 21,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। देखते अगली खबर में है, रेलवे के इस प्रोजेक्ट को मंत्री ने बताया गेम चेंजर, सुरक्षा की दृष्टि के लिए है बेहद महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी और परियोजना पर 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 2023 तक पूरा हो जाएगा। रेल राज्य मंत्री केंद्र के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कश्मीर के दौरे पर है। जरदोश ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर संवाददाताओं से कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना हम सबके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रेलवे लाइन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हम जल्द ही इस पर काम पूरा कर लेंगे। हमारा प्रयास 2023 तक इसे पूरा करने का है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस खबर में है, असम में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस विधायक शेरमन अली अहमद हिरासत में। असम के दरांग जिले में हाल में अवैध कब्जा खाली कराए जाने के संदर्भ देते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में राज्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक शेरमन अली अहमद को शनिवार को हिरासत में लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अहमद को दिसपुर स्थित विधायक क्वार्टर से हिरासत में लेकर पान बाजार पुलिस थाना पूछताछ के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि हमने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया है। उनकी गिरफ्तारी का कोई भी फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर की थी सांप्रदायिक टिप्पणी। तो बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, रेव पार्टी में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के घर पहुंचे सलमान खान।
हालांकि बॉलीवुड के बहुत से सितारों ने शाहरुख खान को अपना समर्थन जताया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद देर रात सलमान खान शाहरुख के घर पहुंचे। उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। शाहरुख के बंगले के बाहर सलमान अपनी गाड़ी में पेपराजी को कैमरों में कैद हो गए। इस दौरान वह काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। वहां सलमान लोगों को हटाने की इशारा भी करते नजर आए। इसके अलावा पूजा भट्ट, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और सुनील शेट्टी ने भी शाहरुख को सपोर्ट दिखाया है। देखते अगली खबर में है कन्हैया कुमार के बारे में। साम्यवादी सियासत को अलविदा बोलकर कन्हैया कुमार पहुंचे 24 अकबर रोड। बिहार का लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय के एक नौजवान ने जब 3 मार्च 2016 की रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में पूंजीवाद, भुखमरी और गरीबी से आज़ादी के नारे बुलंद किए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भारत में वामपंथ की बंजर होती सियासी जमीन को पानी देने वाला एक युवा बागबान मिल गया है। लेकिन 5.5 साल के भीतर ही यह बागबान 24 अकबर रोड के बगीचे को सींचने पहुंच गया। यह नौजवान जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार है, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम लिया और ऐलान किया कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी बचेगी तो भारत बचेगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है हाइपरलूप दुबई से पहले भारत में हो सकता है चालू। डीपी वर्ल्ड के सीईओ ने दी जानकारी। भारत में हाइपरलूप यानी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन पर बड़ी खबर है। हाइपरलूप दुबई से पहले भारत में शुरू हो सकती है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुल्तान अहमद बिन सुलेमान ने अपने बयान में जानकारी दी है। अमीरात की बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुल्तान अहमद बिन सुलेयाम ने रविवार को कहा कि यूएई से पहले भारत या सऊदी अरब में हाइपरलूप हकीकत बन सकता है। हाइपरलूप यात्रियों और माल के लिए एक उच्च गति वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। उन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू हुए दुबई एक्सपो 2020 के मौके पर कहा कि दशक के अंत तक दुनिया के कई हिस्सों में उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली एक वास्तविकता बन जाएगी। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है कंगाल पाकिस्तान फिर भीख मांगने को मजबूर। 6 अरब डॉलर की मांग रहा है भीख। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर के ऋण पैकेज को फिर से पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अगले सप्ताह बातचीत शुरू करने जा रहा है। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार 5 दिन की तकनीकी वार्ता वर्चुअल तरीके से 4 अक्टूबर को शुरू होगी। इसमें दोहा कतर से IMF की टीम जुड़ेगी। यदि यह वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होती है तो IMF पाकिस्तान को तत्काल 1 अरब डॉलर जारी करेगा। पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2019 में 6 अरब डॉलर के ऋण के लिए करार किया था। जनवरी 2020 में यह कार्यक्रम पटरी से उतर गया था। इस साल मार्च में संक्षिप्त अवधि के लिए यह कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है, लेकिन जून में यह फिर पटरी से उतर गया। इस ऋण करार को लेकर दोनों पक्षों के बीच जून से अगस्त के दौरान कई गंभीर वार्ता नहीं हुई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है MP के कोर्ट्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड से मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायिक परिसर में लगेगा आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार से लिया है सबक। मध्य प्रदेश के कोर्ट परिसर में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी न्यायालय परिसर में रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सुझाव के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये कार्ड सभी वकील, जज व न्यायालय के कर्मचारियों के लिए बनेंगे। आम लोगों को कड़ी जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार से सबक लेते हुए यह फैसला लिया गया है। इस घटना में कुछ बदमाशों ने कोर्ट परिसर में घुसकर दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र को 30 गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए थे। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए। देखते अगले समाचार में है खट्टर का किसानों पर विवादित बयान। हरियाणा के सीएम बोले हर जिले में 500 से 700 डंडे वाले लोग खड़े करो, जैसे को तैसा जवाब देना होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर विवादित बयान दिया है। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रगतिशील किसानों की बैठक में रविवार को कहा कि उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में किसानों के खिलाफ डंडे उठाने वाले वॉलंटियर खड़े करने चाहिए। तो विवादित बयान से सुर्खियों में घिरे हुए हैं खट्टर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है आरजेडी कांग्रेस में टूट, कन्हैया का इफेक्ट आया सामने। आरजेडी ने लालू की सहमति पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती तो तारापुर से अरुण साह को टिकट। बिहार में महागठबंधन के टूटने की पूरी संभावना है। आरजेडी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जबकि महागठबंधन के मुताबिक कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को चुनाव लड़ना था और तारापुर से आरजेडी को। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति पर पार्टी ने दोनों ही सीटों से अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इधर कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है कन्हैया और तेजस्वी होंगे आमने सामने। महागठबंधन में दरार के बाद उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ करेंगे प्रचार। पिछली बार कन्हैया को प्रचार में आने से रोका था। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया है। राजद ने खेल कर दिया है और अब देर कांग्रेस की ओर से तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करने की है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यह भी फाइनल हो जाएगा। इसके बाद तय है कि बिहार में दो युवा नेता आमने सामने होंगे। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी के दबाव में कन्हैया कर नहीं सके थे प्रचार। सीपीआई में रहते हुए कन्हैया कुमार के मन में यह कसक रही कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बिहार जाने से रोका जाता रहा है। यह बात भी बाहर आती रही कि तेजस्वी के दबाव में कन्हैया कुमार का चुनावी दौरा बिहार में नहीं कराया गया। सीपीआई से कन्हैया की नाराजगी का एक बड़ा पॉलिटिकल कारण इसे माना गया था। तेजस्वी महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा भी थे। देखते अगले समाचार। अगले समाचार है बिहार से। वाल्मीकि नगर में इंडो नेपाल बॉर्डर खुला, हटने लगा बैरियर तो लोगों ने मनाई खुशी। पैदल आने जाने की ही अनुमति, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद वाल्मीकि नगर की इंडो नेपाल बॉर्डर को रविवार दोपहर 1:30 पर खोल दिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बैरियर हटाने की शुरुआत की गई। बॉर्डर खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। शनिवार के दिन गंडक बराज के 1 नंबर फाटक पर तैनात अधिकारियों की लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। कोरोना के बढ़ते केस के साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया था। बॉर्डर के आसपास के नागरिकों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। बंद पड़ा बॉर्डर सीमावर्ती नागरिकों के लिए काफी परेशानी का कारण था। ऐसे में बॉर्डर खुलने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां भी मनाई हैं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में एनसीबी के सिंघम समीर वानखेड़े पहले एविडेंस के लिए क्रूज पर स्टिंग किया, फिर फिल्मी स्टाइल में रेड डाली। पहले भी हाई प्रोफाइल केस से सुर्खियों में रहे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापामार मामले में 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इनमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल है। छापेमारी के दौरान एमडीएम, एक्टेसी, कोकीन, एमडी, मेफेड्रॉन और चरस जैसे नशीले पदार्थ भी मिले हैं। इस पूरी कार्रवाई को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने लीड किया। एनसीबी के 22 अधिकारी और कर्मचारी यात्री बनकर इस शिप पर सवार हुए थे। सूत्रों के मुताबिक शिप पर रेड से पहले उन्होंने हिडन कैमरे से एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। ड्रग्स लेते हुए वीडियो एविडेंस मिलने के बाद ही रेड की गई थी। वानखेड़े को एनसीबी का रियल सिंघम भी कहा जाता है। इन्होंने ड्रग्स और कोकेन जैसे मामलों में कई हाई प्रोफाइल केस हैंडल किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला। डीजल पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बैन, सिर्फ इलेक्ट्रिक को मिलेगी अप्रूवल। यूटी प्रशासन ने शहर में लगातार बढ़ रहे ऑटो की संख्या पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने डीजल पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कोई नया ऑटो चंडीगढ़ में नहीं दिखेगा। अब चंडीगढ़ में सिर्फ नया ऑटो इलेक्ट्रिक का ही रजिस्ट्रेशन होगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है कि रोक लगाने के लिए पहली वजह है कि शहर में 6000 ऐसे ऑटो रजिस्टर हो चुके हैं। दूसरा, यह वाहन
क्लीन फ्यूल नहीं है। सीएनजी ऑटो को भी डीजल में कन्वर्ट करके चलाया जा रहा है। ऑटो की संख्या बढ़ने से उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। 6000 केवल चंडीगढ़ के ऑटो होने के साथ यहाँ पंजाब और हरियाणा से रजिस्टर्ड ऑटो भी चल रहे हैं। अकेले पंजाब के ही 10,000 से अधिक ऑटो होंगे जो रोजाना चंडीगढ़ में दौड़ते हैं, जबकि यहाँ केवल 1000 और पंचकुला के 500 ऑटो के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन का अतिक्रमण विवाद। 300 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस, जवाब का समय खत्म हुआ तो रहवासियों ने कांग्रेस के साथ किया प्रदर्शन। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई कॉलोनियों को तोड़ने के विरोध में रहवासियों ने कांग्रेस के साथ रविवार को प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रहवासियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जब कॉलोनी काटी जा रही थी तब प्रशासन कहां था। अब जबकि वहां घर बन गए हैं उन्हें अतिक्रमण बताकर तोड़ा जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश के दौरान कांग्रेस व रहवासियों ने बैरिकेडिंग हटाकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। यहाँ एडीएम संतोष टैगोर ने ज्ञापन लेकर कहा कि इसका अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वही की जाएगी। देखते अगली बड़ी खबर में है लक्ष्मीपुर खीरी से लाइव। किले में तब्दील हो चुका है लक्ष्मीपुर खीरी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, इंटरनेट भी कर दिया गया है बंद। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में कल हुई हिंसक घटना के बाद से सियासत तेज हो गई है। रात में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकली कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने लक्ष्मीपुर जाने का ऐलान किया हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। किसानों ने इस घटना के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों में मौजूद कुछ तत्वों द्वारा भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं पर एक ड्राइवर को पीट कर मारा गया, जो कि बेहद गलत बात है। किसानों के आंदोलन के चलते किसानों पर ही हमला किया गया था। ये खबर कब से आ रही है, मीडिया हाउसेस में भी चल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि लक्ष्मीपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उन्हें उनके हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजे सरकार, ऐसा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया है। इसी से जुड़ी एक और खबर भी आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिली है। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले प्रियंका गांधी को लक्ष्मीपुर खीरी जाते वक्त रास्ते में रोका गया था। उसके कुछ देर बाद ही यह घटनाक्रम हुआ। बघेल के साथ पंजाब के उप मुख्यमंत्री एस रंधावा भी लखनऊ आने वाले थे, लेकिन उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। तो देखते अगली खबर। अगली 2 खबरें भी लक्ष्मीपुर से रिलेटेड है। लक्ष्मीपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला, मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस दर्ज। घटना के बाद से लापता पत्रकार का भी शव मिला। मरने वालों की संख्या अब 9 हुई। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में रविवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में पुलिस ने आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आशीष समेत 14 लोगों के खिलाफ बलवा और साजिश रचने का मामला भी कायम किया गया है। लक्ष्मीपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। इधर मृतकों के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई थी। इसके कुछ देर बाद वे लक्ष्मीपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन सुबह 5:30 बजे प्रियंका गांधी को पुलिस ने सीतापुर जिले में हरगांव बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। प्रियंका रूट बदलकर पुलिस की नजरों से बचते हुए लक्ष्मीपुर जा रही थी। उन्हें पीएससी गेस्ट हाउस ले जाया गया है। डीएम, एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लक्ष्मीपुर खीरी जाने की बात कही थी। उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष को जब हिरासत में लिया गया तो सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस वैन को ही आग में फूंक डाला। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है लक्ष्मीपुरी लाइव।
मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है, उसके बाद राकेश टिकैत ने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। तब तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये भी कहा है। तो मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र उर्फ मोनू, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या की है। देखते खबर में क्या है। लखीमपुर खीरी में रविवार दोपहर बाद हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। यह केस बहराइच के नानापरा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया है। लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार सुबह एक पत्रकार का भी शव बरामद हुआ है। इसको मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इधर लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जब तक मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक मृतक किसानों के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है आर्यन खान सैनिटरी नैपकिन और दवाई के डिब्बे में चरस लेकर पहुंचे थे। गिरफ्तार लोग आर्यन खान ने इस जगह छुपाई थी ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, छुपाकर ड्रग्स ले जाने की बात अब सामने आई है। पूरा मसला क्या है हम आपको इस न्यूज में बताते हैं। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि आर्यन खान को एनडीपीसी एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आर्यन समेत तीनों आरोपियों को मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सबसे पहले तो आर्यन खान ने खुद को बेकसूर बताते हुए छोड़ देने की गुजारिश की और आगे से ऐसी हरकत न करने का भरोसा भी दिलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में आर्यन खान ने एनसीबी के सामने कबूला कि पार्टी में उन्होंने ड्रग्स ली थी, साथ ही वह शौकिया तौर पर ड्रग्स का सेवन करते हैं। एनसीबी ने बताया कि आर्यन खान ने आंखों के लेंस के बॉक्स में ड्रग्स छुपा कर रखी थी। वहीं उनके साथ मौजूद लोगों ने सैनिटरी नैपकिन और दवाओं के डब्बे में चरस और गांजा छुपाया हुआ था। जैसे ही जहाज चलने लगा, क्रूज पर मौजूद लोगों ने ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया और एनसीबी ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें कि एनसीबी ने आर्यन खान का फोन भी खंगाला, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जहां पर आर्यन की ड्रग पेडलर संग बातचीत सामने आई है। इससे खुलासा हुआ कि आर्यन लगातार ड्रग्स का सेवन करते रहे हैं। आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिली है, जिसकी कीमत 1,33,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 लोग 4 अक्टूबर की दोपहर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। अब इस केस की सुनवाई आज 4 अक्टूबर दोपहर में होगी। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे आज रेगुलर कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। सतीश मानशिंदे मुंबई के हाई प्रोफाइल केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे के दौरान। भारत का मौसम तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात और तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें ही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर न्यूज अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।